है कि भगवान फिर कब सोता है? आप लोग कैसे कैसे प्रश्न करते हैं? आप लोगों के दिमाग में ऐसा प्रश्न आता कहां से है? आप लोगों को जो प्रश्न पूछना चाहिए वो नहीं पूछ पाते हैं। परंतु चलिए, हम जवाब देने बैठे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि आप समझ जाएं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि दुनिया बनाने वाला कौन है। ठीक है। कोई कहता है अल्लाह है, कोई कहता है कि ब्रह्मा जी हैं। यानी सभी धर्मों के लोग अपने अपने जिसे मानते हैं उसी से दुनिया की उत्पत्ति समझते हैं। चलो ठीक है, वो कोई भी है, वो जो भी है। परंतु हमारे हिंदू ग्रंथों के माध्यम से राम को कहा गया है, यानी राम को परमात्मा माना गया है, कृष्ण को परमात्मा माना गया है। लेकिन इसी बात को सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है? उन्होंने तो थोड़ा अलग बतलाया है। हम किसी को भी भगवान मान लें, किसी को भी परमात्मा मान ले, ये हमारी कमी है। परंतु जो वास्तव में है, अगर उसी को माने तो अच्छी बात है। तो एक शब्द सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सब में रमय, सब में रमय रमावै सोई, ताकर नाम राम अस होई। अब राम पर भी उन्होंने कई प्रकार की टिप्पणियां की हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम जिभ्या से न्यारा। ये चार राम बता दिए साहब ने। तो ये चारों राम में उन्होंने बतलाया है कि राम आखिर वास्तविक में है कौन, किसे हम वो माने जिसे परमात्मा कहा जाता है। जो परमात्मा राम है वो जीव्या में आता नहीं, मतलब उसका कोई नाम ही नहीं है कि आप उसका जाप कर सको। और जो दूसरा राम है वो है एक राम का सकल पसारा, मतलब एक स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा। ठीक है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। और ये दूसरा राम जो है हमारे जीवन का, हमें हमारे जीवन का आभास दे रहा है, यानी जो आत्मा बैठी हुई है, ये दूसरा राम है। एक राम तो लोग जानते हैं कि दशरथ के पुत्र हैं। दूसरा राम वो है जो घट घट में बैठा है, उस राम के घट में भी बैठा था जो राम संसार में लीला किए। एक राम का सकल पसारा, वो सकल पसारा वाला राम भगवान है, यानी उसने पूरी दुनिया की रचना की। और वो भगवान को जिसने उत्पन्न किया वो आदि राम है। ठीक है। अर्थात भगवान को किसी ने उत्पन्न किया है, ये ध्यान रखना है, वो है स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा। हम कई बार बतला चुके हैं। तो सब में रमय रमावै सोई, ताकर नाम राम अस होई। अब सवाल तो ये आया है कि भगवान आखिर सोता कब है? तो अब एक बात तो पहले यह समझो, आप भी खाते हैं, आपके साथ वो भगवान भी खा लेता है। आप जागते हैं, आपके साथ भगवान भी जाग लेता है। आप जब सोते हैं तो भगवान भी सो जाता है। ध्यान से समझना इस बात को। सर्वत्र संसार में सर्वत्र जीव प्राणी निद्रासन में होते हैं, जागते हैं, सब अपना काम करते हैं। इसी प्रकार से सर्वत्र संसार में वो क्रिया करता है और सर्वत्र संसार में सर्वत्र जीवों के अंदर सो जाता है। अब एक बात और अच्छे समझो, वो मदारी है। कौन? भगवान। सब में रमाए रमावे सोई, मतलब आपको घुमाने वाला भी वही। तो सब में रमे रमावे सोई, ताकर नाम रामा सोई। यानी भगवान की बात यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने बतला दी है कि वही भगवान होने के काबिल है, राम होने के काबिल है, जो सकल को पसारा है। और ये दशरथ पुत्र राम को भी राम का दर्जा दिया उन्होंने। लेकिन क्या है कि संसार में दशरथ पुत्र राम की ही पूजा संसार में लोग करते हैं, मानते हैं। ठीक है। और उन्हीं के अवतार कृष्ण को भी मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने थोड़ा अलग समझाया है कि वो राम जिस ये जब शरीर छूटेगा, कि ये जो असली राम है तुम्हारा बोलने वाला, हमने एक शब्द बतलाया था, बोली बोले अधर में बुलवारे, वही बुलवा का सकल पसारा घट घट करत की ललवारे। तो बात को आपको समझना है कि भगवान तुम्हारे साथ ही सोता है। अब तुम ये भी समझ जाओगे कि भगवान तुम्हारे साथ होता भी है ना।
भगवान भी तुम्हारे साथ है, फिर तुम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो? ये आपकी कमी है, मंदिरों में ढूंढ रहे हो। हम तो आपके चेहरे में भगवान को देख लेते हैं, हम तो कुत्ते में भी भगवान को देख लेते हैं, पक्षी में भी भगवान को देख लेते हैं, पेड़ पौधों में भी भगवान को देख लेते हैं। परंतु आप लोग नहीं जानते हैं, तो उसको कुछ अलग तरीके से समझते हैं, यानी पत्थर की मूर्ति बनाकर उसको पहचानते हैं, है ना? लेकिन भगवान कण कण में है, उसी का सकल पसारा है, वो सब रूपों में व्यापक है। अब उसको आप अलग से भजन करते हो नाम बना के कि ये नाम श्रेष्ठ है, इस नाम का जाप करना चाहिए तो भगवान मिलेगा। भगवान ना कभी किसी को मिला है, ना कभी किसी को अलग से मिलेगा, ध्यान रखना। भगवान वो है जिसने दुनिया बनाई है, उसके ही ये सर्वत्र रूप हैं। आप किसी में भी भगवान देख सकते हैं, पर आपकी सोचने समझने की शक्ति भी उस तरह की होनी चाहिए जिस तरह हम बतला रहे हैं, तब देख पाएंगे। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मिल गया है कि भगवान सोता कब है। जब आप सोते हैं तब भगवान सो जाते हैं। ठीक है, एक मदारी है, वो आपको नचा रहा है, आप बंदर हैं। जब वो चाहेगा आपको नचाएगा इधर से उधर, वो खेल खिला रहा है और आपको लगता है कि हम खेल के इस बात वही है कि जो लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें बहुत ही सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। भक्ति करना इतना सरल नहीं है। भक्ति योग्य संसार में अगर कोई है तो वो परमात्मा है, क्योंकि भक्ति से मुक्ति होती है और मुक्ति मनमानी तरीके से नहीं होती है। सदगुरु के मिलने पर ही मुक्ति संभव है और सदगुरु की सेवा करके ही आप सदगुरु के लायक बन सकते हैं। उनके वचनों का पालन करके ही सदगुरु के लायक बन सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। भगवान सोता है, आपके साथ खाता भी है, आपके साथ बैठता भी है, आपके साथ चलता भी है। ठीक है, आपके साथ झगड़ा भी कर देता है ना? तो बस ये भगवान की ही लीला चल रही संसार में, बस समझने का प्रयास करो। अगर भक्ति का मार्ग है आपका तो मोक्ष की कामना करो, और मोक्ष की कामना नहीं करते हो तो तुम्हारे भक्ति करने का कोई मतलब है ही नहीं, वैराग्य धारण करने का मतलब कोई है ही नहीं। तुमने घर द्वार छोड़ दिया, साधु का भेष बना लिया, है ना? आप फिर भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाए तो तुम्हारे साधु भेष धारण करने का कोई मतलब ही नहीं है। बने रहो, बात अलग है, आपकी इच्छा है, इच्छा होती है, बने रहो, लेकिन वास्तविकता को जान लो। सब में रमय रमावे सोई, ध्यान रखना, सब में रमय, वो उसी के आप अंश हैं, उसी के आप अंश हैं। अगर आप एक दृष्टि से देखा जाए तो एक ही जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भया निरारा निनारा। इसका मतलब होता है कि एक ही माता पिता से सारा संसार, एक ही चेतन आत्मा से सारा संसार उत्पन्न है। हम सर्वत्र शरीरों में एक ही आत्मा डोल रही है, यानी हमारी आत्मा आपकी आत्मा अलग बिलग नहीं है। अगर आपकी आत्मा लाल है तो हमारी सफेद नहीं होगी, लाल ही होगी। ठीक है, फर्क ये है कि आपके विचार अलग होते हैं, दूसरों के विचार अलग होते हैं, हमारे विचार अलग होते हैं, है ना? तो यही विचार अगर आप अच्छे तरह से रखें, अच्छे विचार रखें, तो आप अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, परमात्मा कैसा है? निर्मल, शुद्ध, निर्विकार। और निर्विकार होने के लिए आपको इस संसार से अपनी चेतना को हटाना पड़ता है, परंतु अपनी चेतना को हटाओगे तो, परंतु रखोगे कहाँ, ये जानना होता है। तो आप लोग ये नहीं जानते, आप उठा तो लेते हैं, चलो आप वैराग्य धारण कर लिए, माया से छूटने के लिए आप क्या करते हैं, वेश धारण कर लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। आप स्त्री पुरुष स्त्री के पास नहीं जाते, शादी करते, काफी लोग ऐसा भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि माया से आप बच गए? माया छाया एक सी जाने विरला कोय, भगता के पीछे पड़े सन्मुख भागे सोए। जो माया से भागता है, माया उसकी पीछा करती है, ध्यान रखना। और जो माया का सन्मुख सामने से मुकाबला करता है तो फिर माया भागती है। और ऐसे संत होते हैं जो माया का मुकाबला करते हैं, वो ज्ञान से मुकाबला करते हैं माया का। शरीर से मत भागो, शरीर को मत दिखाओ कि मैं साधु हूं। शरीर का वैराग्य वैराग्य नहीं है, बात वही है, मन ना रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा। ठीक है,
तो शायद आप समझ गए होंगे, इतने में ही आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान जो है सोता है, आपके साथ सोता है, आपके साथ जागता है, आपके साथ काम करता है, आपके साथ सब कुछ होता है। ठीक है? आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करेंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे।